तुझे पता नहीं है तूने मेरे लिए कितना अच्छा काम किया है। अब मैं ध्यानी परिवार को रास्ते पे ले आऊंगा। मेरे होते हुए आपका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा आलिक जी। अलगू, ये क्या किया तुमने? तुम जानती भी हो ये फाइल्स कौन सी है? ये बाबा के प्रॉपर्टी के कागजात है, हमारे घर के कागजात है इसमें। हाथ नहीं लगाना फाइल को। मेरे होते हुए मैं ये कागजात आपको बिल्कुल नहीं हड़पने दूंगी आलिक जी। मुझे दीजिए आलिक जी। चाहत, आलिक जी। आलिक जी ने ये फाइल्स अलगू से मंगवाई थी। ना जाने क्या बोलकर अलगू को गुमराह किया था इन्होंने। लोगों का फायदा उठाना तो इस सांप की पुरानी आदत है, और इस सांप को ना आज मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। तेरा क्रोध सिर्फ मेरे लिए है। हाँ, मेरे रगों में सहर है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये अलखनंदा, ये भी मेरे पाप में उतना ही भागीदार है, तो ये भी नागिन हुई ना। कुचल इसे पैरों तले कुचलेगा। नीलकंठ जी, मैं मानती हूँ कि मैंने इन्हें फाइल दी, लेकिन मैं बस चाहती थी कि वो मैं चुप चुप चुप, एक शब्द नहीं बोलना, चुप। चलो मेरे साथ। नीलकंठ जी सुनिए, नीलकंठ जी। बड़ी आई थी मुझसे लिखित में लेने वाली। अब मैं एक बात लिखित में देता हूं कि नीलकंठ इसे घर से निकालेगा जरूर। नील प्लीज जल्दबाजी में आप कोई फैसला मत लीजिए ना। नील, इस घर में दोबारा कदम नहीं रखना। अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। नीले, एक बार आप सोचिए प्लीज, ऐसे फैसला मत लीजिए। ये धारी देवी देखनी चाहिए। ये ऐसा क्या कर दिया अलकू ने? ए, तेरी बीवी तुझे उकसाएगी, तू लोगों को घर से बाहर निकालने लगेगा। हाय, हमें भी बोल दे, हम भी अपना सामान बांध लेते हैं। जब आपको बात पता नहीं हो ना तो बीच में मत बोलिए मामी। अलखनंदा ने इस घर के कागज चुराकर आलेख को देने की कोशिश की। ये घर के कागज अलको? इस घर ने तुम्हें छत दी, तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ना होते हुए तुम्हें अपना समझकर प्यार दिया, और तुमने साबित कर दिया कि तुम पराई हो। तुम चाहती हो वो कमीना आलेख व्यास जी की सारी संपत्ति अपने नाम कर ले। मेरी बख्श के हत्यारे के साथ वफादारी करने वाले और इस परिवार के साथ एहसान फरामोशी करने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकलो यहां से, चलो। एक मिनट नील, एक बार अलगू को अपनी बात तो कहने दीजिए। अलका, तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ अलकनंदा।
क्या आलेख जी ने तुम्हें मजबूर किया था? कुछ नहीं सुनना है, मैं फैसला कर चुका हूं ना। आलेख की सच्चाई पता होने के बाद मैंने उसको उस घर में रहने दिया, मेरी गलती थी, लेकिन वो गलती अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और जो भी आलेख के सगे हैं ना, वो भी निकले यहां से, रहे उसके साथ जाकर वहां। तुम अभी भी यहीं खड़ी हो? नीलकंठ जी, एक बार मुझे दूर श्लोक से मिलने दीजिए। खबरदार, अगर मेरे बच्चों का नाम मिल गया या उनके आसपास भी दिखाई दी तो। अब यहां से। नील! तुमने साबित कर दिया कि तुम पराई हो। मेरी भक्स के हत्यारे के साथ वफादारी करने वाले और इस परिवार के साथ एहसान फरामोशी करने वालों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। किसी पराये को अपने सीने से दिल भी निकाल कर दे दो ना, तो भी वो तुम्हारी धड़कनों की कदर नहीं कर पाएगा। क्या मिला तुम्हें? नीलकंठ और चाहत के बच्चे को इतने साल पालकर उन दोनों ने घर से निकाल दिया ना तुम्हें। तुमने अपनी जिंदगी के इतने साल उस खानदान को दे दिए और वो तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का एक मौका भी नहीं दे पाए। ये गलत है नील। मैं जानती हूँ आज अलगू ने गलती की, लेकिन एक बार आप उसकी बात तो सुन सकते थे ना। आपने कितना कुछ नहीं कह दिया उसे। नील, ये मत भूलिए, 7 साल जब मैं इस घर में नहीं थी ना, तो अलगू ने अकेले हमारे श्लोक का ध्यान रखा, इस घर का ध्यान रखा। हमारे श्लोक का पालन पोषण किया है, उसका ध्यान रखा है, उसको बड़ा किया है, तो हमारे परिवार के खिलाफ साजिश करेगी वो ये कैसे भूल गई? इस परिवार की मेहरबानियों की वजह से उसके पास रहने के लिए घर था। एक मिनट नील, आप शायद ये बात भूल रहे हैं, हल्का अपनी मर्जी से इस घर में नहीं रह रही थी। वो यहाँ इसलिए रह रही थी क्योंकि आलेख जी ने उसकी जमीन बहुत ही चालाकी से हड़पी थी। जब उन लोगों ने तुमसे तुम्हारी जमीन छीनी, उसके बाद ही तुम्हारे वालिद को दिल का दौरा पड़ा था ना। अपनी इतनी बड़ी गलती वो लोग इतनी आसानी से भूल गए और तुम्हारी एक गलती पे तुम्हें सड़क पे पटक दिया। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, बहुत बड़ा पाप हो गया। अरे किस मिट्टी की बनी हो तुम? अब भी तुम्हें अपनी ही गलती नजर आ रही है? तुमने इतने साल उस घर में नौकरों की तरह उन लोगों की सेवा की, लेकिन बदले में क्या तुम्हें अपना कोई भी हक मिला? नहीं, मिले तो सिर्फ गोदांबरी के ताने, नीलकंठ की नफरत और आलेख जी की गालियां। और जहां तक मुझे याद है, नीलकंठ ने तुमसे शादी करने का वादा किया था ना? क्या हुआ उसका? मुझे तो तुम्हारी मांग में कोई सिंदूर नजर नहीं आ रहा है। आपकी बीवी मैं हूं नील, लेकिन जब इतने सालों तक मैं इस घर में नहीं थी ना, तो अलका ने इस घर को संभाला है। उसने बहू होने का फर्ज निभाया है, नवेली को आलेख जी के जुर्म से बचाया है, बाबा की खिदमत की है।
इस घर की देख रेख की है। कौन पराया दूसरों के लिए इतना करता है, और आज आपने इतनी आसानी से उसे कह दिया कि वो पराई है। एक बार उसकी बात सुन लेते कि वो क्या कहना चाहिए, एक बार उसकी मजबूरी जान ली होती आपने। अरे ऐसी क्या मजबूरी हो गई, और ऐसी भी क्या मजबूरी चाहत कि हमारे परिवार वालों को धोखा देने चली थी वो। लेकिन नील, आप जानना चाहते हैं ना नील कि क्या मजबूरी थी? ये देखिए, मामी आप भी देखिए, नवेली तुम भी देखो। नहीं, जरूर आलेख जी ने अलगू को धमकी दी होगी कि वो दुआ का डांस अकेडमी से एडमिशन कैंसिल कर देंगे, और ताकि दुआ का एडमिशन कैंसिल ना हो तो अलगू ने वो सारे कागजात आलेख जी को दे दिए होंगे। और मैं जितना अलकनंदा को जानती हूँ, अलगू को खुद नहीं पता चला होगा कि उन कागज में क्या था। उस बेचारी ने तो ताकि मेरी बच्चे का दिल ना टूटे, इसलिए वो कागज जाके आलेख जी को दे दी। नवेली मामी आप सब भी मानती है ना ये बात? नील प्लीज चलिए ना, चल के अलगू को वापस घर ले आते हैं। प्लीज नील, नील प्लीज। नवेली मामी आप भी चलिए प्लीज। तुम शायद ठीक से देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मुझे सब साफ साफ नजर आ रहा है। ये सब चाहत की चाल थी। तुम्हें पता भी नहीं चला होगा, लेकिन उसी ने जानबूझकर नीलकंठ को उकसाया होगा कि वो तुम्हें घर से निकाले। जानती हो क्यों? क्योंकि उसे डर है कि आज नहीं तो कल दुआ ये बात सबके सामने कह देगी कि तुम चाहत से बेहतर मां साबित हुई हो। उस घर में जिन बच्चों ने तुम्हें सबसे ज्यादा अपनापन दिया, उन्हीं बच्चों से दूर करने की साजिश है ये चाहत की। क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसके बच्चों से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करे। अरे मुझे ही देख लो, उसने मुझे घर से इसीलिए निकाल दिया था क्योंकि दुआ मेरे करीब आने लगी थी। नहीं, लेकिन मैं दुआ और श्लोक से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन यही बात चाहत से बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, चाहत मुझे दुआ और श्लोक से अलग नहीं कर सकती। अगर दुआ को लगता है कि मैं चाहत से अच्छी माँ हूं, तो हाँ, मैं चाहत से बेहतर हूं। मैं दुआ की मां बनने लायक हूं। मैं कोई पायदान नहीं जिस पर नीलकंठ जी और चाहत पैर पोंछ के चले जाएंगे। मैं अपने लिए खुद लड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे स्वार्थी क्यों ना बनना पड़े। हो सकता है नील के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए चाहत सबको लेकर तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए, लेकिन तुम अपना फैसला मत बदलना। तुम आज की औरत हो। जब छीनना जानती हो तो किसी के आगे हाथ फैलाने की क्या जरूरत?
अलगू, अलका, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अकेडमी का लेटर हेड मिला और फिर हम सबको तुम्हारी मजबूरी पता चली। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें और दुआ को अकेडमी से नहीं निकाला जाएगा। अलकनंदा, मेरी बात सुनो। वो जो अंदर हुआ ना, वो मैंने बिना सोचे समझे गुस्से में बोल दिया मैंने। देखो, तुम इस घर का हिस्सा थी और हिस्सा ही रहोगी। प्लीज, आई एम सो सॉरी। वापस घर चलो। आई एम सॉरी अलगू, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। इट्स ओके अलकनंदा। और तुम हमारे साथ हमारे घर चल रही हो, हाँ? हाँ अलगू, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। साफ रहने कहा दिया तुमने चाहत। जो अलकनंदा आज तुम्हारे साथ वापस घर जाएगी, वो कभी पायदा नहीं बनेगी। अपना हक मैं छीन कर रहूंगी। अरे टिंकू मियाँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं तुम्हें हैंडशेक करने को बोल रही हूँ ना। ऐसे होता है हैंडशेक। दुआ, तुम मेरे साथ पत्तों की बिल्डिंग बनाओगी? खेलोगी तुम मेरे साथ? नहीं, मैं अभी टिंकू मियाँ के साथ खेल रही हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी खेल सकते हो। अगर टिंकू मियाँ ने काट लिया तो? फिर से ड्रामा शुरू कर दिया ना तुमने। तुम्हारी इसी ड्रामे की वजह से अगर डॉक्टर चाँद ने टिंकू मियाँ को घर से बाहर निकाल दिया तो मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं टिंकू मियाँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। तो चलो आओ, खड़े के आओ, टिंकू मियाँ से हैंडशेक करो। अरे कितना पानी पीता है ये? बाउल तो पूरा खाली है। मैं अभी पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं दुआ, मुझे इसके साथ अकेले छोड़ के कहीं मत जाओ प्लीज दुआ। अरे कुछ नहीं करेगा। तुम इसे ये बिस्किट खिलाओगे ना, तो फिर तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। मैं अभी आई पानी लेती। जल्दी आना दुआ। हाँ।